हमें से हर व्यक्ति इत्र को बहुत पसंद करता है, सुगंध को बहुत पसंद करता है। और आजकल सुगंध के मामले में तो कई प्रकार के प्रोडक्ट, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो हमारे चारों तरफ सुगंध फैलाने की कोशिश करते हैं। एक सबसे बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, वो है डीओ। नहाने के बाद लोग क्या करते हैं? डीओ लगाते हैं ताकि अच्छी सुगंध आए। हम जब बाहर जाएं तो लोग जब हमारे पास हों तो उनको अच्छी सुगंध आए। तरह तरह के सुगंध के प्रोडक्ट, चीज़ें आजकल हमारे सामने हैं और अच्छा भी लगता है सुगंध। तो दो चीज़ें हैं, सुगंध और दुर्गंध। दुर्गंध किसी को नहीं पसंद है। हम अपना नाक मोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं यदि कोई दुर्गंध हमारे चारों तरफ या हमें ऐसा सुगंध की जगह दुर्गंध आता है तो हम नाक बंद कर लेते हैं। करेक्ट। तो जब हम सुगंध की बात करते हैं तो बाइबल में भी कई बार सुगंध के बारे में, दुर्गंध के बारे में बातें आई हुई हैं। और आज जो मेरा विषय है वो ये है कि हम किस प्रकार से मसीही सुगंध दूसरों तक, क्रिश्चियंस के बीच में, नॉन क्रिश्चियंस के बीच में, विश्वासियों के बीच में, नॉन विश्वासियों के बीच में हम फैला सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरा एक बहुत अच्छा पैसेज पाया जाता है जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और ये एक ऐसा सुगंध है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसके बारे में सब जगह चर्चा की जाएगी। चलिए, कौन से सुगंध की बात कर रहे हैं हम? आइए हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। मरकुस उसका 14 अध्याय 3 से 9 पद तक। ठीक है। जब वह बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कुछ लोग अपने मन में झुंझलाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर गरीबों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। गरीब तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस कार्य की चर्चा भी होगी और उसके स्मरण में ये बात की जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खाने को बैठे और एक स्त्री आई और उसने जटामासी का जो इत्र होता है मटके में लाई होगी शायद, और उसको फोड़ करके यीशु मसीह के सिर में मला और अपने बालों से उसके पाँव को धोने लगी। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी इत्र हम लगाते हैं या इधर उधर होता है घरों में, तो बहुत बहुत अच्छी महक, बहुत अच्छी खुशबू आती है और उससे दिल खुश सा हो जाता है। सुगंध से, है ना, पूरा व्यक्तित्व एक तरह से खिल सा जाता है। अगर आप अच्छे फूलों की खुशबू सूंघेंगे तो आप बोलेंगे, वाह वाह वाह, क्या खुशबू है। ऐसे बहुत अच्छे फूल पाए जाते हैं जिसमें बहुत सुंदर मनमोहक खुशबू पाई जाती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आई ये स्त्री और उसने ये इत्र उसके शरीर पर, उसके बाल पर डाला और उसके अपने बालों से उसके पाँव को पोंछने लगी। एक बड़ा ही अच्छा एक दृश्य आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पेंटिंग में भी
देख रहे होंगे। अब ये इत्र की जो मूल्य है वो भी बहुत जबरदस्त है। 1 दिनार प्रभु यीशु मसीह के समय में समझ लीजिए 1 दिन का वो गरीबों का एक कमाई होती थी। अगर कोई व्यक्ति काम करने जाता था तो उसकी कमाई के लिए 1 दिनार दिया जाता था। यदि आजकल के ज़माने में हम उस 1 दिनार की बात करें तो करीब 280 से 300 रुपए के बीच की बात हम कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको कैलकुलेट करके मैंने इसको देखा कि 300 दिनार उसका मूल्य, बल्कि उससे ज़्यादा था, तो करीब करीब 90,000 रुपये का वो इत्र होगा, अगर आजकल के ज़माने में हम उसको कैलकुलेट करें। उस स्त्री ने करीब 90,000 का जो इत्र विशेष करके प्रभु यीशु मसीह के पाँव में, शरीर में, बालों में डाला। कितना जबरदस्त समर्पण वो वहां पर हम देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो थे वो इसको देख करके बोले, अरे ये क्या कर दिया, ये तो तुमने वेस्ट कर दिया। कुछ लोगों ने कहा, अरे क्या ये इतना फालतू का इत्र फैला दिया, इसको बेच करके कितने गरीबों को अच्छा खाना पीना हो सकता था। उनका तर्क वितर्क अगर हम देखें तो वो अपनी जगह पर ठीक थे, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो उनको गरीबों की कोई चिंता नहीं थी। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो जो कुछ उसने किया मेरी भलाई के लिए किया। और एक और बात बता दूं आप लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि भाई वो मेरे मृत्यु को पहले ही से एक तरह से फुलफिल कर रही है, पूरा कर रही है। आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी किसी की मौत होती है, मरता है व्यक्ति, तो उसको सुगंधित वस्तुओं से, सुगंधित इत्रों से उसको संवारा जाता है ताकि उसके शरीर से किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया, बदबू न आए। और यहाँ पर इसने 90,000 रुपये का इत्र उसके शरीर पर डाला, उसके पाँव में डाला और अपने बालों से उसके पाँव पोंछने लगी। एक बड़ा जबरदस्त समर्पण यहाँ पर हम देखते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार के इत्र से कितना वो घर जहाँ पर ये हुआ, कितनी खुशबू चारों तरफ फैल गई होगी। ये सोचने वाली बात है ना। सुगंध, जी हाँ, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही कि जब कभी भी इस सुगंध के बारे में बात होगी, इस स्त्री का बयान, इस स्त्री का कार्य भी लोगों को बताया जाएगा। और आज मैं आपके सामने 2000 साल के बाद फिर से यही बात कह रहा हूँ कि हम उस स्त्री के बारे में नहीं जानते हैं, ना उसके नाम जानते हैं, कहाँ से आई क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये स्त्री प्रभु को पूरी रीति से समर्पित थी। याद है वो छोटा लड़का जिसने 5 रोटी और 2 मछली और दे करके पूरे लोगों को खाना खिलाया, मतलब प्रभु ने उसके खाने पर आशीष दी और सबको खाना मिला। हम उस लड़की के बारे में नहीं जानते। याद है वो छोटी सी लड़की जो नामान के घर में पोछा लगाती होगी, कौन थी वो छोटी लड़की, हम तो उसके नाम के बारे में नहीं जानते, लेकिन उसने ऐसे काम किए जो जबरदस्त काम हुए, है ना। तो उसी प्रकार से ये स्त्री भी है, उसने अपने जीवन का सुगंध वहां पर फैलाया। एक तो सुगंध तो था जो इत्र का था, लेकिन उसके साथ साथ उससे भी ज्यादा समर्पण का सुगंध उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने रखा। और ये एक उदाहरण के रूप में चेलों के लिए, दूसरों के लिए और मेरे लिए और आपके लिए भी है कि उसी प्रकार का समर्पण मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के महिमा के लिए कर सकते हैं। सुगंध फैलाना। अब इससे हम लेसन क्या सीखते हैं? चलिए, एक स्त्री ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि इससे हम एक पाठ भी सीखते हैं, एक लेसन भी सीखते हैं,
है ना। और हम भी जैसे इस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले ये पूरा कर दिया, एक प्रकार से वहाँ पर सुगंध से उसका अनॉइंटेड किया, तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की महिमा की सुगंध दूसरों तक फैलाएं। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यीशु मसीह हमारे लिए भी एक सुगंध हुआ अपनी मौत के, अपने बलिदान के द्वारा। अगर वो बलिदान नहीं होता प्रभु यीशु मसीह का, तो हम कौन सी सुगंध लाते, वो दुर्गंध लाते। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के सुगंध के द्वारा हम आत्मिक रीति से क्या हो गए, सुगंधित हो गए। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 और 2 पद। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ये देखिए, ये है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बलिदान का सुगंध, जो उसने आपके लिए और मेरे लिए किया। मतलब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान देखा जाए तो दुख वाला था, लेकिन वो जो उसने बलिदान किया वो हमारे लिए सुगंध का कारण बन गया। और हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के सामने कैसे बन गए, सुगंधित हो गए। पहले हम दुर्गंध लाते थे प्रभु के लिए, पाप का स्वभाव था। अब एक आत्मिक नयापन, एक आत्मिक सुगंध, एक अच्छा वातावरण हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा लाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 15वां पद। दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। सुनिए आपने, हम उद्धार पाने वालों और नाश होने वाला दोनों के लिए क्या है, मसीह की सुगंध है। कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। और इन बातों के योग्य कौन है? देखिए, पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, और वो क्या है, दुर्गंध है, मृत्यु की गंध है। लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो दुर्गंध सुगंध में फैल गई। अब हम बड़े आनंदित और खुश होते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है, जब भी अच्छी तरह से हम सुगंध लगाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है ना, और दूसरे भी बड़े खुश होते हैं। सुगंध को सूंघ करके खुशी होती है, हैप्पीनेस होता है, जॉय होता है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर होता है, सकारात्मक वातावरण बनता है। उसी प्रकार से नया जीवन, एक नया वातावरण, अच्छी सुगंध हो जाती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की बलिदान के द्वारा हम और आप सुगंधित होते हैं। ये उसका अनुग्रह है। अब हमें उसका सुगंध फैलाना है। मसीही सुगंध हमारे प्रेम के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारी मानसिकता के द्वारा हम दूसरों तक सुगंध फैलाए। 14वां पद में लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। ज्ञान की सुगंध, वचन की सुगंध, परमेश्वर की आत्मा की सुगंध, जी हाँ, हम दूसरों तक फैला सकते हैं। जितना हम परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन दूसरों तक फैलाएं, उतना हमारे जीवनों में परमेश्वर की सुगंध आएगी
और दूसरों के लिए सुगंध का कारण बनेंगे। अगर वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें तो वही सुगंध दुर्गंध बन सकती है। ऐसा हम देखते हैं। वही सुगंध क्या हो सकती है? दुर्गंध, मौत। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात परमेश्वर यहोवा के बारे में पढ़ते हैं पुराने नियम में कि परमेश्वर को भी सुगंध बहुत पसंद है। जब भी बलिदान चढ़ाया जाता था तो उसकी जो सुगंध प्रभु सूंघता था तो उससे वो क्या होता था? बहुत खुश होता था। चलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 8 अध्याय, उत्पत्ति उसका 8 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सुगंध, परमेश्वर को भी सुगंध है और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की सुगंध, और आप और हम उस बलिदान को ग्रहण करके क्या हो जाते हैं? सुगंधित हो जाते हैं। हमारा जीवन एक अच्छा जीवन बनता है, एक नया सुगंध वाला जीवन बनता है। एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा, पाया जाता है नीति वचन 27, नीति वचन 27 और उसका 9 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे तेल और सुगंध से वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। कहने का मतलब हम एक दूसरे की काउंसलिंग करें, एक दूसरे को अच्छी बातें बताएं। अभी मैं आपके सामने क्या बात बता रहा हूं? सुगंधित वाली बातें बता रहा हूं, अच्छी बातें बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन की बातें आपके सामने रख रहा हूं, ताकि आप इस सुगंध को सूंघें और अपने जीवन में ग्रहण करके आनंदित हों। जैसा कि हम देखते हैं कि वो स्त्री जिसने अपने उस महंगे इत्र को पूरे घर में फैला दिया और उससे सब लोग बड़े सुगंधित हुए, अच्छी बात उनको मिली। और प्रभु यीशु मसीह ने उस सुगंध को सूंघा और कहा, इसने मेरे लिए किया है, मेरे लिए किया है। उसको मत छेड़ो, उसको मत सताओ, जो कुछ भी उसने किया है मेरी भलाई के लिए किया है। मेरे मित्रों, आइए, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्लाइड में, सुगंध फैलाएं। और ये जो काले जो उड़ रहे हैं, एक तरह से सुगंध की खुशबू दूसरों तक पहुँचे, वैसी मेरी और आपकी खुशबू, ये शारीरिक खुशबू नहीं, ये दियो और ये सब सूंघने वाली चीजें नहीं, आत्मिक खुशबू। मेरा सोच, मेरी सहायता, दूसरों की भलाई, मेरे बोलचाल सुगंधित हो, नम्रता से भरे पड़े हों, दीनता से भरे पड़े हों। मेरी मनसा, मेरा व्यक्तित्व दूसरों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे काम करने वाले जो मेरे साथ काम करते हैं, उनके जीवन में क्या बन जाए? सुगंध का कारण बन जाए। और कभी आकर के शायद वो कहें, भाई इस बहन के द्वारा, इस भाई के द्वारा, इस आंटी के द्वारा, इस अंकल के द्वारा मैंने भी प्रभु यीशु मसीह के आनंद को ग्रहण किया, उस सुगंध को ग्रहण किया, और ये आनंद मैं अब दूसरों को भी देता हूँ। मेरे प्रियो, आइए हम उस स्त्री के समान, जिसने पूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और अपने बालों से प्रभु यीशु मसीह के पांवों को साफ किया, धोया। एक वंडरफुल, बहुत सुंदर समर्पण उसके जीवन में देखते हैं। हम भी अपना पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह के हाथ में छोड़ें और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सुंदरता, उसकी सुगंध, उनके बोल, उनका प्रेम,
उनका आनंद, उनकी शांति हम दूसरों तक पहुंचा सके। सो आइए हम भी इस सुगंध को फैलाएं जैसे उस स्त्री ने फैलाया। शायद हमारा नाम लोग न जानते हो, लेकिन परमेश्वर हमें जानता है कि हम कौन है। सो एक मसीह सुगंध के हम स्रोत बन जाए, आशीष का कारण बन जाए। आमीन।